हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ची शिंग को मारने के लिए मास्टर तू और उनके बेटे दोनों ने ही प्लान बना लिया होता है कि अब तो वो इसको मार के ही छोड़ेंगे, भले ही जो भी हो जाए। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं ची शिंग को, जो कि फिलहाल उसी जगह पे बैठा हुआ था। एंड यहाँ पे बाकी सारे लोगों ने अपना प्लान बना लिया था कि वो कंपटीशन के एंड होने से पहले ही ची शिंग को मार डालेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तू उठ खड़े होते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि सिलेक्शन सेरेमनी को स्टार्ट करा जाए। जिसके बाद वो हाथ से इशारा करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ची शिंग को, जो कि खड़ा हुआ था और उसे अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पे क्या चलने वाला है। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है और वो कहता है कि अब सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वेन्यू और सिलेक्शन सेरेमनी है ये इस टावर के अंदर से स्टार्ट होगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि एक स्पेशल टावर है और इसके अंदर आपको 3 लेवल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे फर्स्ट लेवल के अंदर आपको 64 टोकन्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर से आपको कुछ टोकन्स को ऑब्टेन करना है। जिसके बाद वो बताता है कि उसके साथ फिर आप सेकंड लेवल के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ 10 स्पोर्ट्स ही हैं, जिनमें से एक आपको अपने लिए हासिल करना होगा। जिसके बाद आप थर्ड लेवल के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 लोगों को मारना होगा, भले ही वो कोई भी हो। लेकिन ये याद रखना, ये सिर्फ एक कंपटीशन है और टावर के अंदर जो भी मोमेंट होगा उसको हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर करेंगे। तो अच्छा ही होगा कि आप सारे लोग गैंग अप करने की कोशिश ना करें और किसी एक को हार्म ना पहुंचाएं। जिसके बाद वो तुरंत ही एक टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करते हुए कहते हैं कि ठीक है, अब आप सभी इसके अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिसाइबल्स पहले से ही रेडी थे और जैसे ही वो एरे ओपन होता है वो तुरंत ही उसके अंदर चले जाते हैं और ची शिंग वो भी उसके अंदर जा रहा था। जिसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लैश आती है, जिसकी वजह से ची शिंग अपनी आइज़ पे अपना हाथ रखता है और उसके बाद जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है वो आ चुका था उस ट्रायल के अंदर, जहाँ पे वो कहता है कि इस जगह पे तो 64 पीक्स हैं, मुझे लगता है कि मुझे सबसे ऊंचे वाले माउंटेन के ऊपर जाना चाहिए टोकन को हासिल करने के लिए। लेकिन सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि कोई तो है जो कि उसके पीछे आ रहा है। ची शिंग वहीं पे रुक जाता है, तो फिर उसके सामने एक बंदा जिसका नाम शेंग जी होता है वो खड़ा था। एंड यहाँ पे ची शिंग कहता है कि तो क्या तुमने भी ये रास्ता चूज़ किया है टोकन ढूंढने के लिए। लेकिन तभी शेंग जी कहता है कि नहीं, मैं टोकन ढूंढने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुमने काफ़ी बड़ा नुकसान किया है हमारा। तभी ची शिंग कहता है कि मैंने भला तुम्हारा क्या कर दिया। तभी वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं कि तुमने हमारी शेंग फैमिली के यंग मास्टर को मारा था, उसी का बदला मैं लेने के लिए तुमसे यहाँ पे आया हूँ। तभी ची शिंग कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो फिर पछताओगे, अच्छा ही होगा कि पहले यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो लड़का शेंग जी कहता है कि अच्छा, तुमने हमारी फैमिली का इतना बड़ा नुकसान कर दिया है और उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी नेमलेस पर्सन को नहीं मारता। चलो जल्दी से मुझे अपना नाम बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी ची शिंग उसे ऐसा ही नॉर्मल सा लुक दे देता है, जिसकी वजह से उस लड़के शेंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि आखिर तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो। ची शिंग कहता है कि मैं बस इतना प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे मार पाओगे, लेकिन ये सच नहीं है। तभी वो बंदा शेंग जी कहता है कि अच्छा, सिर्फ मैं ही तुम्हें नहीं मारना चाहता, बल्कि तू फैमिली के यंग लॉर्ड वो भी तुम्हें मारना चाहते हैं और उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि अगर एक बार मैं तुम्हें मारने में सफल हो गया तो उसके बाद वो मुझे टोकन दिलाएंगे और उसके बाद मैं ब्लैक मून पैलेस के अंदर भी एंटर कर सकता हूँ। तो बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। ये सुनते ही ची शिंग भड़क जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम ये सारे के सारे लोग गैंग अप होके मेरे खिलाफ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, एक बार और सोच लो कि आखिर तुम मुझे सच में मार पाओगे या फिर नहीं। तभी वो लड़का काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस दिखाते हुए कहता है कि मेरा नाम शेंग जी है एंड मैं शेंग फैमिली का एक टैलेंटेड लड़का हूँ, तो अच्छा ही होगा कि तुम अब फाइट करो, क्योंकि मैं वाकई में तुम्हारे साथ में फ़ाइट करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूँ कि तू यू सिर्फ वही मेरी पावर का मुकाबला कर सकता है इस जगह पे, उसके अलावा कोई और है नहीं जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर मेरे सामने बात करने की कोशिश ना करो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को निकाल लेता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं तुम्हें मारूंगा। जिसके बाद ची शिंग कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो और उसके बाद वो भी तुरंत ही अपनी सोर्ड को निकालते हुए कहता है कि मेरा नाम ची शिंग है एंड मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। जिसके बाद दोनों ही रेडी हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले वो बंदा शेंग जी तुरंत ही अपनी स्टॉर्मी सोर्ड टेक्निक
यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो करता है चीशिंग की तरफ। चीशिंग उससे इजीली बच जाता है और उसके बाद चीशिंग को देखते हैं जो कि उसके बाद तुरंत ही अपनी 4 एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि उसे सिखाई थी मिस कियांग ने, जिसकी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि चीशिंग अपने फर्स्ट अटैक को थ्रो करता है जिसकी वजह से उस लड़के शेंगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे शेंगजी की तो हालत ख़राब हो जाती है। लगातार चीशिंग उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था जिसकी वजह से वो खुद को बचा ही नहीं पा रहा होता। चीशिंग को देखते हैं जो कि लगातार अटैक कर अपनी सोट से उसको घायल कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का शेंगजी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है एंड इस बार उसे गुस्सा आ रहा था लेकिन चीशिंग को उससे ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो तुरंत ही अपनी सोट लेके अटैक करने जा रहा था। शेंगजी एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक को थ्रो करता है लेकिन यहाँ पे चीशिंग उसको ब्लॉक करते हुए पीछे हटा देता है जिसकी वजह से यहाँ पे वो समझ चुका था कि वाकई में वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा और कहता है कि तुम्हारे पास में है कितनी ज़्यादा पावर कहाँ से आई, तुमने मेरी स्टोमी सोट टेक्निक को कितने आसानी से मैनेज कर लिया, भला तुम इसे कैसे रेसिस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि लॉर्ड 2 के अलावा तो मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तभी चीशिंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि अच्छा ही होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ लेकिन तुमने ही मेरी बात नहीं मानी। तभी वहाँ पे शेंगजी भड़क जाता है और कहता है कि मेरा नाम शेंगजी है और मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और उसके बाद वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए स्टार फायर का यूज़ करता है जो कि एक सीक्रेट टेक्निक थी जिसे देख के चीशिंग कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इसने गुस्से में बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अब इसको भुगतने पड़ेंगे क्योंकि ये बैकलैश कर सकता है इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं शेंगजी की बॉडी जिसकी स्ट्रेंथ अब काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी होती है और उसने इस सेक्रीफाइस इसलिए भी किया था क्योंकि वो समझ चुका था कि अब वो चीशिंग का मुकाबला नहीं कर सकता लेकिन वो हार भी नहीं मानना चाहता था जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। चीशिंग भी लगातार काफ़ी सारे स्लैश अटैक कर देता है क्योंकि उसे पता था कि वो अगर ऐसा कर देगा तो फिर इसी स्ट्रॉन्ग अटैक से बच पाएगा। अब जैसे ही वो पर्सन अपना फर्स्ट अटैक करता है चीशिंग की तरफ को, हम देखते हैं कि चीशिंग काफ़ी बार स्लैश अटैक करता है। अब वो बंदा शेंग आगे बढ़ के काफ़ी सारी फायर को थ्रो करता है चीशिंग के ऊपर लेकिन हम देखते हैं कि चीशिंग काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ में अपनी सोर्ड इंटेंट का यूज़ करते हुए उस फायर को ख़त्म कर देता है जिसके बाद वो लड़का घबरा रहा था। तो फिर चीशिंग कहता है कि मेरे सामने खड़े होकर फाइट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। एंड हम देखते हैं चीशिंग को जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक से उसके ऊपर अपनी सोट से वार कर देता है जिसकी वजह से वो बंदा शेंग काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। उसने पहले ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को समन कर लिया था और अब जब ये अटैक आकर उसको हिट करता है तो उसकी बॉडी पूरी फायर से जलने लग जाती है। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। तभी चीशिंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल तो कर लिया जिसकी वजह से उसकी पावर्स कुछ देर के लिए इन्हेंस हो चुकी थी लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे डर है कि अब ये लड़का ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। सीन कट होता है और एल्डर 2 को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा तू रोंग नाम का आगे बढ़ता है और यहाँ पे आने के बाद वो एल्डर 2 से कहता है कि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तभी वो कहते हैं कि क्या हुआ, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे बताओ कि सब कुछ ठीक तो है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था और इशारा करता है तो फिर मास्टर आगे को उठ के चले जाते हैं साइड में पूछने के लिए। ये दोनों ही साइड में आ चुके थे। तब वो कहते हैं कि बोलो आखिर मसला क्या है। तभी वो कहता है कि लॉर्ड हमें माफ़ कर दीजिए लेकिन शेंगजी वो अब नहीं रहा। मुझे पता था चीशिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है और इसलिए ही मैं मना कर रहा था लेकिन अब वो मारा जा चुका है। ये सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा भड़कते हैं और कहते हैं कि भला कैसे, वो इतनी जल्दी कैसे मर चुका है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर ये छोटा बच्चा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी तूरोंग कहता है कि ऑफकोर्स यहाँ पे डेस्परेटली उसने एक मूव ले लिया जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी एल्डर 2 कहते हैं कि जो भी हो, भले ही ये लड़का कितना ज़्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो लेकिन शैन फैमिली और लिन फैमिली की वजह से अब हमें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग उनको ऑफेंड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि तूरोंग ऐसा करो, लॉर्ड शांग के पास में जाके न्यूज़ दे दो कि वो लड़का अब मर चुका है और अब वो खुद ही अपना रिवेंज ले लें। और वो लड़का ऐसा करता भी है जिसकी वजह से शांग को देखते हैं उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सीन कट होता है और चीशिंग को देखते हैं जिसने फिलहाल तो उस टोकन को हासिल करने के लिए एक माउंटेन के ऊपर आ चुका होता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो थोड़ा आसपास देख रहा था।
सडनली उसके सामने एक टोकन अपीयर होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उस टोकन को वो पकड़ भी लेता है। आसपास मौजूद माउंटेन के अंदर से भी लाइटनिंग निकलने लग गई थी एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपने उस फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया होता है। चीशिंग अब अपने सेकंड ट्रायल की तरफ को बढ़ चुका था एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एरिना टाइप होता है जहाँ पे काफ़ी सारी लेडर्स वगैरह आ चुकी थी। चीशिंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही भागते हुए आगे बढ़ रहा होता है एंड उसे कैसे भी करके उस जगह के ऊपर अपनी एक स्पॉट तो बनानी ही थी। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि तुरंत ही अपने फिश से उसके ऊपर अटैक करने जा रहा था और कहता है कि हम लोग तुम्हें इस सेकंड राउंड को तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं करने देंगे। और हम देखते हैं कि ऐसा कहते हुए वो चीशिंग के ऊपर अटैक भी कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।